चोट पर मलहम सी होती हैं बेटियां, चोट पर मलहम सी होती हैं बेटियां। कितना सुंदर लिखा है। खींच लेती हैं हर दर्द को, सहलाती हैं प्यार से धोती हैं अपने आंसुओं से उस जख्म को जो दिखता नहीं किसी को, पर महसूस करती हैं वो अपनी आत्मा की गहराई से। ऐसी होती हैं बेटियां। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा। कहानियों, कविताओं, अल्फाजों को आवाज देता हूं। देखिए, यूं तो मैं स्पिरिचुअलिटी में यकीन रखता हूं और इसीलिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में किसी किस्म का बिलीव ही नहीं है। पर हां, स्पिरिचुअलिटी में भी जब गुणों और विशेषताओं का या वर्च्यूज का कंपैरिजन आता है तो कहीं ना कहीं बेटियों को हमेशा ऊपर रखा जाता है। ये केवल समझ की कमी ही है कि बेटियों को लक्ष्मी कहने वाला ये देश अभिशप्त हो गया और कहीं न कहीं कन्याओं या बेटियों के जन्म पर शोक मनाने लगा। वैसे इसका मूल कारण केवल और केवल अभिमान है। कभी सोचिएगा। और ये थॉट्स केवल उनके लिए हैं जो आज भी बेटियों को कहीं कमतर मानते हैं, कमतर आंकते हैं। हालांकि चिंता वहां भी बढ़ जाती है जब बेटियां अपनी इंपॉर्टेंस को नहीं समझती और कहीं न कहीं लड़कों की बराबरी की रेस के फेर में पड़ जाती हैं और ये भूल जाती हैं कि लड़कों की बराबरी करना यानी कहीं ना कहीं नीचे उतरना ही है। अब पूछिए क्यों? क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा कि बेटों के पैर छुए जाते हैं, हमेशा कन्याओं के पैर छुए जाते हैं, हमेशा कन्या पूजन होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें यानी बेटियों को प्योर माना जाता है साधु संत सन्यासियों से भी। और जब एक बेटी की शादी होती है तो फिर उसे सबके पैर छूने पड़ते हैं। ये कन्या की प्योरिटी है। फिलहाल तो मैं आपको सुनाने आया हूं अनीता ललित जी की लिखी एक प्यारी सी पोएम। लेकिन हां, ये कुछ थॉट शेयर करना भी आपसे जरूरी समझता था। पर अभी पोएम शुरू करते हैं। वो लिखती हैं, भोर सी सुहानी होती हैं बेटियां, भोर सी सुहानी होती हैं बेटियां, पांव पड़ते ही जिनके हो जाता है घर में उजाला, पांव पड़ते ही जिनके हो जाता है घर में उजाला, सूरज की किरणों सी बिछ जाती हैं, ढक लेती हैं हर अंधेरे कोने को अपनी सुनहरी आभा से, रिमझिम बूंदों सी होती हैं बेटियां, मचलती थिरकती गुनगुनाती भिगोती मन लुभाती, मिटा देती हैं थकान और आंगन का सूनापन अपनी चंचल किलकारियों और अंतहीन मखमली बातों से। भोर सी सुहानी होती हैं बेटियां, मंदिर की घंटियों सी होती हैं बेटियां मंदिर की घंटियों सी होती हैं बेटियां, गूंजती रहती हैं जिनकी बातें कानों में और थपथपाती हैं दिलों के द्वार, लेकर मन में चंदन की सुगंध कर देती हैं पावन हर उस शय को जो होती हैं उनके आसपास अपने स्नेहिल स्पर्श से। मां की दुआओं सी होती हैं बेटियां, मां की दुआओं सी होती हैं बेटियां, जो रहती हैं बनकर परछाई पिता और भाई के साथ, बचाती हैं हर संकट से उन्हें, संभालती हैं हर मुश्किल घड़ी में, देकर मजबूत सहारा अपने विश्वास का, थामती हैं भरमाती हैं अपनी मासूम संवेदनाओं से। है ना? उम्मीद करता हूं इस पोएम के शब्द आपको बहुत भा रहे होंगे। हालांकि बीच में ही कह रहा हूं, अगर पोएम अच्छी लगती है तो सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हां, चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर दीजिए और वो बेल आइकन जिसे घंटी कहते हैं उसे भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई कहानी पोएम अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और ईमेल में भी आप तक पहुंच जाए। है ना? चलिए आगे लिखती हैं, चोट पर मलहम सी होती हैं बेटियां, चोट पर मलहम सी होती हैं बेटियां। कितना सुंदर लिखा है। खींच लेती हैं हर दर्द को, सहलाती हैं प्यार से धोती हैं अपने आंसुओं से उस जख्म को जो दिखता नहीं किसी को, पर महसूस करती हैं वो अपनी आत्मा की गहराई से।
ऐसी होती हैं बेटियां, शीतल चांदनी सी होती हैं बेटियां, शीतल चांदनी सी होती हैं बेटियां, देती हैं सुकून, गम के घने बादलों को हटाकर, मिटाकर अंधेरी स्याह रातों की कालिमा, अपने मासूम आश्वासनों और स्निग्ध निश्चल मुस्कानों से। वाह, घर का उल्लास होती हैं बेटियां, घर का उल्लास होती हैं बेटियां, हर दिल की आस होती हैं बेटियां, पूजा की ज्योत होती हैं बेटियां। कितने पावन शब्द लिखे हैं देखिए, पूजा की ज्योत होती हैं बेटियां, बरसता है ईश्वर का नूर सदा उस घर में, बरसता है ईश्वर का नूर सदा, हंसती खिलखिलाती हैं जिस घर में बेटियां। बहुत ही सुंदर शब्दों से सजाई ये पोएम अनीता ललित जी की लिखी हुई। मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आपकी फीडबैक जरूर लिखिएगा। और डॉटर्स डे के लिए स्पेशल लिखी है। डॉटर्स डे अच्छी बात है, मैं कभी भी किसी भी दिन को मनाए जाने का विरोध नहीं करता, क्योंकि एक डेडिकेटेड डे भी अगर हम मना देते हैं तो उस दिन एनर्जी बड़ी अच्छी बिल्ड हो जाती है, बड़ा अच्छा ऊर्जा का वायुमंडल बन जाता है, प्यार छलकता है, अपनापन छलकता है उस व्यक्तित्व के प्रति। चाहे वो पेरेंट्स डे हो, फादर्स डे हो, मदर्स डे हो, मुझे कोई बुराई नहीं लगती, मुझे लगता है मनाया जाना चाहिए। हाँ, केवल एक दिन की बात नहीं है, उस दिन की ऊर्जा को भी आगे ले जाया जाना चाहिए, बस इतनी सी बात है। और मुझे एक बड़ी अच्छी सी बात मुझे स्ट्राइक कर रही है। यूं तो क्योंकि आज डॉटर्स डे है इसलिए स्पेशल कहूंगा, यदि पॉसिबल हो तो सारे काम धाम छोड़ करके एक दिन बिताया जाए, सेलिब्रेट किया जाए इस दिन को, और एक लेटर जरूर अपनी बेटी को लिखा जाए पेरेंट्स की तरफ से कि कितना वो उससे स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, कहां देखना चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं, वो सब कुछ। आप इसका जादुई असर देखिएगा, है ना। चलिए अगले पड़ाव पर एक नई कहानी, नई कविता के साथ फिर आपके बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए कहानियों का सफर अमित के साथ। मेरा नाम है अमित वाधवा, कहानियों कविताओं को आवाज देता हूं। थैंक यू।